अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नज़रीन, अपने इस प्रोग्राम में बात करते हैं कुछ अवामी नौइयत के मामला और मसाइल पे ख़बरों के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और उसके अलावा समाजी मसाइल हों या सेहत के हवाले से मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाए जाते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते भी जो सिलसिला हमारा जारी रहा उसमें जो मुल्की सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से जायज़ा लिया गया और साथ साथ आपकी सेहत के हवाले से जो हमारे डेडिकेटेड सेगमेंट्स हैं उसमें हम बात करते रहे। सवालात मुख्तलिफ नौइयत के हमारे पास मौसूल होते रहे। इंशाल्लाह आज वो सिलसिला भी जारी रहेगा। लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में कोशिश होती है कि थोड़ी हल्की फुल्की गुफ्तगू हो और थोड़ी सख्त बातें हम कह जाते हैं, लेकिन बार बार इस बात को दोहराते हैं कि ये बात इस वक्त कहना और करना ज़रूरी है। हमें इस्लाह की ज़रूरत है, सच्चाई का सामना करना होगा। ये बात कहने की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि जो समाजी नौइयत के मसाइल हैं जो सामने आ रहे हैं उसकी बड़ी वजह यही है। इस पर किसी हुकूमत की ज़िम्मेदारी तो शायद इतनी ना हो, हमारी अपनी एक अखलाकी भी ज़िम्मेदारी है जिसको हम शायद समझने के लिए तैयार नहीं हैं। इस वजह से ना चाहते हुए बहुत सारी ऐसी बातें कहनी पड़ती हैं जो यकीनन कानों को अच्छी नहीं लगती और सुबह के वक्त तो ख़ास तौर पर इस तरह की बातें लोग सुनना नहीं चाहते। सुबह का वक्त हमारे यहाँ क्योंकि जो रवायती शोज़ होते हैं उसमें नाच गाना इस तरह के मामला लोग उसमें दिलचस्पी रखते हैं। हकीकत यही है कि इस मुल्क में रहने वाले लोगों की जो बड़ी एक तादाद है, कसीर तादाद ऐसी है वो जो इस तरह के प्रोग्राम्स को पसंद करती है। इस तरह के ड्रामे जिस तरह दिखाए जा रहे हैं जिससे हमारी अखलाकियात तबाह होती जा रही हैं, हमारी दिलचस्पी है शायद इस तरह के ड्रामे देखने की हमें आदत सी पड़ चुकी है, या शायद ये समझ लीजिए कि यही कुछ हमें दिखाया जा रहा है जानते बूझते, जिसके लिए हम पाबंद हो चुके हैं कि हम ऐसी चीज़ों को देखें भी और सराहें भी। और इसके साथ साथ जो दीगर मामलात के ऊपर जो प्रोग्राम्स दिखाए जा रहे हैं वो भी कम बेश ऐसे ही हैं, उनकी अक्कासी कर रहे हैं। तो जनाब ये जो प्रोग्राम हमारा है ये इस हवाले से काफ़ी मुख्तलिफ है, थोड़ा नहीं, जिसमें हम समाजी नौइयत के मामला की निशानदही ज़रूर करते हैं, खामियों की, और इसके बारे में बताते हैं कि इसको कैसे आपने ठीक करना है, अपनी अखलाकी ज़िम्मेदारी आपने कैसे, समाजी ज़िम्मेदारी कैसे पूरी करनी है, ये पहले समझ लीजिए। क्योंकि बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि अगर मैं इसका तखमीना लगाऊं तो तकरीबन 99% लोग ऐसे हैं जिनको अपनी शायद समाजी ज़िम्मेदारी और अखलाकी ज़िम्मेदारी का माशरे में रहते हुए बिल्कुल सिरे से ही इल्म नहीं है और उसका मुजाहरा वो सड़कों पे जा बजा करते हुए नज़र आते हैं। और मैं इन चीज़ों की निशानदेही इसलिए भी करता हूँ ताकि आपको ये बातें समझने का मौका मिले। बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जो लाइल्म है कि उनको सड़क के ऊपर चलना कैसे है, गाड़ी चलाना और बाकी मामला तो बहुत दूर की बात है। इस वजह से जो कुल माशरा यहाँ पर है उसकी शक्ल आपको ऐसी नज़र आती है। इसके अलावा बाकी जो मामलात हैं मसाइल के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बेपनाह इजाफा हो चुका है। जूँ के तूँ तो मैं नहीं कहूँगा, मसाइल में रोज़ बरोज़ तरक्की होती जा रही है, इजाफा होता चला जा रहा है और उसी के हवाले से लोगों की जो शिकायत होती हैं वो मौसूल होती हैं। अब यहाँ पर बिजली का मसला हो, गैस का मसला हो, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी लोड शेडिंग भरपूर तरीके से की जा रही है। और पहले ये हुआ करता था कि महज जो सर्दियों के अयाम हुआ करते थे कराची शहर में या मुल्क के जो दीगर हिस्से हैं वहाँ पर गैस की लोड शेडिंग की जाती थी, लेकिन अब ये सिलसिला जो है वो बाकायदा इसका आगाज़ हो गया है। साल के 365 दिन जो है वो भरपूर लोड शेडिंग जो है वो इसमें भी शुरू हो गई। और बाकी बिजली की सूरत हाल तो जैसे आपके इल्म में यकीनन होगा ही, क्योंकि जो इस शहर में रहते हैं और इस पूरे मुल्क में रहने वाले लोग हैं उनकी भी सूरत हाल ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है बिजली की, ख़ास तौर पर लोड शेडिंग। अब इसके इस हद तक आदी हो चुके हैं कि अब क्या कहा जाए, इसकी क्या मिसाल दी जाए कि जिस दिन शायद लोड शेडिंग ना हो, वैसे तो ऐसा कोई दिन नहीं है, बड़ा अजीब लोगों को महसूस होना शुरू हो जाएगा। ये ताज्जुब होगा लोगों को कि ऐसा कैसे मुमकिन है। शायद ईद का कोई एक दिन है, मेरे ख्याल में 10 साल पहले या कोई एक आया था जिस वक्त लोड शेडिंग जो है वो नहीं की गई थी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ईद के दिन भी भरपूर लोड शेडिंग पूरे मुल्क में और बिलखुसूस शहर कराची में इस दफ़ा भी रही। तो बहरहाल ये वो मामलात हैं जिसके ऊपर बात करनी होती है और करनी भी चाहिए।
मुख्तलिफ मेहमान हमारे साथ प्रोग्राम्स में यहाँ पे शरीक होते हैं, मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की जाती है। जैसे पिछले प्रोग्राम्स में बात होती रही रियल इस्टेट के शोबे के हवाले से, तामीरात का शोबा, और वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है इस हवाले से बात हुई, और दीगर जो कारोबारी मामलात हैं उसके हवाले से हमने गुफ्तगू की। मईशत की जो सूरत हाल है इसके ऊपर क्योंकि बात करना इसलिए इस वक्त मुनासिब नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों से लोग जो हैं वो लाइल्म हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से सवाल आया था कि आप प्रोग्राम में ज़रूर बात कीजिए। ज़रूर जी, इसके ऊपर बात करूँगा, मौका मिलेगा तो इसके ऊपर बात करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे ये एक्चुअली है क्या। जैसे कल हमने देखा है कि जो शरह सूद है, ये लफ्ज़ ज़्यादा मौजू लगता है, उसको बरकरार रखा गया है और इसकी क्या वजह बनी है ये भी आपको इंशाल्लाह आगे चल के ज़रूर समझाऊँगा। महंगाई के हवाले से और दीगर मामला पर गुफ्तगू करूँगा। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है सलमान बेग साहब, तज्ज़ियाकार हैं, और इसके अलावा तामीरात के शोबे से आपकी वाबस्तगी भी है। और जनाब ये कि आप हमारे प्रोग्राम में उन्हें अक्सर बेशतर देखते भी हैं। आज सुबह के वक्त मधु का रखा है। सलमान बेग साहब को खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी सलमान बेग साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सलमान बेग साहब, बहुत सारे मामलात हैं, अवामी नौइयत के मसाइल हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू करनी है। सिलसिले का आगाज़ जो है वो ज़रा बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से और बढ़ती कीमतों के हवाले से। बड़ी अजीब बात है कि एक चीज़ जो है वो नायाब होती चली जा रही है, कीमतें भी उसकी बढ़ती जा रही हैं और साथ साथ वो नापैद भी है। तो ये बड़ा एक मुख्तलिफ किस्म का इम्तजाज है जो हमें सिर्फ ममलिकत खुदादात को में ही देखने को मिलता है। फरमाइएगा क्या कहना चाहेंगे जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। आपने इनवाइट किया मुझे। आज ये हर घर का मौजू बन चुका है और हर घर अपनी सैलरी के बाद अपना बजट बनाना चाहता है कि मैं किस तरह बजट बनाऊँ अपना। तो सबसे पहले उसके सर पे पड़ा होता है बिजली का बिल, जो आज हम देखें तो आम यूनिट अगर सादा अल्फाज में देखें तो 35 रुपये, जो 1 से लेके 100 यूनिट इस्तेमाल करेगा उसका घर का बिल 35 रुपये से इंक्लूडिंग टैक्सेस लगेगा पर यूनिट। तो उससे अंदाज़ा लगा लें लोगों की सूरत हाल क्या होगी। उन्होंने रेट दिए 22-23 रुपये, उसमें टैक्स ऐड नहीं किया हुआ। तो इसलिए मैं रेट बताना चाहता हूँ सही से आपको कि 35 रुपये यूनिट कम से कम किसी का बिजली का बिल बनेगा घर का। और जिसकी 1000 से ऊपर जाएगी तो वो लाख रुपये से समझ लिया अपने कि लाख रुपये का बिल उसके घर में कम से कम आएगा। जो एक आम सी बात है, किसी के घर में 2-3 ऐसी हैं तो वो अपना लाख रुपये का बिल पहले बना ले कि लाख रुपये का बिल देना है उसको, इंक्लूडिंग मैं भी खुद शामिल हूँ शायद इसमें। तो हम लोग अब ये मिडिल क्लास जो कहते हैं ना, मिडिल क्लास हो उसको वापस दफन करने जा रहे हैं लोअर क्लास के अंदर। इससे अंदाजा लगाइए कि गर्मी की शिद्दत इस कदर गुज़िश्ता सालों में बढ़ चुकी है कि मैं भी पहले ये सोचता था कि एसी की क्या ज़रूरत है। यकीन करें उस वक्त मौसम ऐसा नहीं होता था, गुजारा हो जाया करता था। लेकिन इस वक्त शहर कराची में जो रहने वाले लोग हैं वो शायद मेरी बात समझ सकें कि इस कदर गर्मी और हब्स रहने लगा है गुज़िश्ता 4-5 सालों से कि लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। उसमें अगर वो एसी ना चलाएं तो आप यकीन करें कि बहुत मुश्किल है, गरीब आदमी तो सोच ही नहीं सकता। हाँ, यहाँ से यही क्लाइमेट चेंज है असल में। जी, हम इसको नहीं समझ पाए कि क्लाइमेट चेंज में ये होता है कि आपको कभी एकदम अचानक बादल आते हैं, कभी जी, अचानक और जी। धूप कंटिन्यू रहती है। हब्स, जो हब्स जो धूप रहती है कंटिन्यू, बारिश आपकी घंटे की पकड़ के उसके बाद जो धूप निकली है ना, वो आपकी वार्म करती है पूरा। वो हब्स पैदा करती है, उससे जो पानी उड़ता है उससे हीट होती है और हीट से वो बीमारियाँ भी फैलती हैं। तो हीट वेव इसी को कहते हैं हम ना। अगर नहीं हो तो फिर वो ज़्यादा हीट वेव होता है, अगर पानी नहीं हो तो और ज़्यादा हीट वेव होता है। हमारे यहाँ अब इन चीज़ों को देखें, समझ से तो बाहर है कि हमें क्या पैकेज कहता है IMF का, किस तरह से ले गए इसको। IMF का पैकेज किया आपने तो उसके साथ ये अवाम के ऊपर बम क्यों गिराया आपने? आपको तो रिलैक्सेशन देनी चाहिए थी ना। बिल्कुल सही बात। रिलैक्सेशन के लिए तो आपने आए थे, बजट आए थे देने के लिए आए थे। आवाम महंगाई को महंगाई रिलीफ महंगाई देंगे। महंगाई हर चैनल पे जब खोलते थे, जब पिछली गवर्नमेंट में हर चैनल को देख लो, हर एंकर को देख लो, महंगाई महंगाई। कहाँ गए वो एंकर्स? मैं तो वो ढूंढ रहा हूँ एंकर को जो बड़ा गला फाड़ पड़ के नहीं चीखते नहीं, थे सब महंगाई। अपनी जगह मौजूद है, आज भी वो यही मैं शोर कर रहे ढूंढ रहा हूँ हैं। उनकी उनकी वो लहजों को, उनके उनके दिमागों को, जो रोज़ स्टडी लेके बैठते थे अपने सामने कि आज ये हो नहीं गया, नहीं, आज ये हम हो तो गया। रोजाना प्रोग्राम कर रहे हैं और आगे भी करते आज रहेंगे, आज सिलसिला आप कोई देख रुकने लें, वाला थोड़ी हर है। जगह चले जाएं, कोई भी चीज़ देख लें, हर मेडिसिन का रेट देख लें आप। आज आपने मेडिसिन लिए ना, कल के रेट अलग होंगे। इनफैक्ट मैं एक बड़ा सरप्राइज हुआ, एक कोई ट्यूब चाहिए थी मुझे अपनी सिस्टर के लिए। तो वो मैं लेता था पिछले हफ्ते भी ली, उसके बाद भी ली, उससे पहले भी ली। अभी उस ट्यूब पे रेट लिखा हुआ था सपोज कर 262। इम्तियाज स्टोर गया मैं, तो वहाँ उस पर लिखा था 262। उससे ऑनलाइन वो चेक किया हो 330। नहीं, क्या बोल रहे हैं आप 330? मैंने क्या पिछले हफ्ते लेके गया हूँ, ये थी 210 की। ये भी अभी सही है। 362 लिखा हुआ है, इसके ऊपर ऑलमोस्ट 52 रुपये इंक्रीज हो चुके हैं। जी, बोला नहीं सर, मैं ऑनलाइन चेक किया ये। इम्तियाज स्टोर वाला उसने मुझे बताया कि ऑनलाइन चेक किया कि रेट हो गए हैं। बिल्कुल ठीक है।
तो मैंने कहा ये अच्छा, इसको रिटर्न करके नया रेट लगाओ उसके ऊपर, या आप इसको रेट लिखो, बोल नहीं जो ऑनलाइन का रेट आया है मैं आपको वही ट्यूब दूंगा, उसी प्राइस में दूंगा। हम लोग कहाँ किस किस दौर में चले गए, एक दूसरे को खुद ही कत्ल कर रहे हैं रोजाना। चलो मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ, दूसरा कोई अफोर्ड कर सकता है, तीसरा वो कहाँ से अफोर्ड करेगा? दो आदमी अफोर्ड कर सकते, तीसरा कहाँ से अफोर्ड करेगा? या एक आदमी अफोर्ड कर सकता है, पीछे 10 को नहीं, अब अल्हम्दुलिल्लाह एक ही अफोर्ड कर तो सकता है, दूसरा यही तीसरा सब यही खत्म हो सूरत बन गए। रही हर जगह, हर जगह क्वांटिटी कम कर रहे हैं साथ साथ हम, और प्राइस डबल कर रहे हैं उसके साथ साथ। हर चीज़ में देख लें क्वांटिटी कम होती जा रही है, साइजिंग कम होती जा रही है, हर चीज़, फूड से देख लें, कोई भी चीज़ देख लें आप अगर ब्रेड की स्लाइस से वाकिफ़ हों तो ब्रेड की स्लाइस में और आज के साइज़ में उसका फ़र्क देख लें आप। जी, बरकतें ख़त्म कर दी हैं और साथ साथ करप्शन बढ़ गई है। अब महंगाई देखें, यही सूरत हाल है कि अगर अवाम को हुकूमत नहीं दे सकती रिलीफ, तो उसी हुकूमत का किसका क्या फ़ायदा? बिल्कुल ठीक है। आप एक ऐसा निज़ाम बना दें जहाँ ये सियासतदान ना हो, या पॉलिटिशियंस के बगैर हुकूमत बना दें हम, बिल्कुल ठीक है। डेमोक्रेट ले आते हैं कुछ ऐसे उठा के कहीं से भी आके मुल्क चलाएं वो। अगर जिनको आवाम के मसाइल का नहीं पता, गरीब आदमी वो कहाँ जाएगा? मिडिल क्लास को आप गरीब करते जा रहे हैं, अपर क्लास तो वापस होती जा रही है, वो तो यहाँ से माल उठाती है, सुबह इंग्लैंड बैठी है, उस पर लंदन वो यूएस बैठे हैं, कनाडा बैठे हैं, वो तो चले आते हैं, और मार्केशन बढ़ गई ना। कितनी बदतरीन इस 2 साल में पिछले देख लें आप, माइग्रेशन, लोग कितने मुल्क से गए, वजह क्या है इसकी? इसकी रीज़न बिहाइंड ये है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। वहाँ कम से कम $2000 तो कमाएंगे और $2000 में एक घर चला लेंगे। हमारे यहाँ अगर कोई एक आम फैमिली में बताऊँ, अगर मिडिल क्लास से थोड़ा लो क्लास या हो, तो उसको 1 लाख रुपए भी घर अफोर्ड नहीं कर सकते वो, क्योंकि बच्चों की फीसें स्टार्ट होती हैं, कोई मिडिल, कोई अच्छे, कोई ये तो इंग्लिश स्कूल से स्टार्ट होती हैं, कोई 6 से 8 हज़ार से। अगर उसके 4-5 बच्चे हैं तो 30-40 हज़ार तो वहाँ चले गए उसके। अब ऊपर से बिजली का बिल आ जाएगा कोई 20-30 हज़ार रुपये का, अब किराए का मकान है तो वो उसका सर पे खड़ा होगा किराया। बिल्कुल। फिर गैस का बिल भी माशाल्लाह आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि वो जी। अब 1500 से स्टार्ट हो गया, जी, जो 300 का बिल होता था गैस का, जी, 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 अब वो मिनिमम 1500 से स्टार्ट हो गया। सपोज मेरे घर का जी, 2500-2600 आ रहा है बिल, जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। बिल्कुल ठीक है। 2500-2600 रुपये का बिल गैस का कभी नहीं सोचा हमने। बिल्कुल सही बात। अब वो अब बल्कि शायद ज़्यादा होगा, मैं पिछले 6 महीने पहले बताऊँ, जो मैंने देखा था वो 6 महीने से स्टार्ट हुआ है, वो बताओ हमें। जी। अब नहीं पता कितना आया मुझे। बिल्कुल ठीक है। कहाँ जाएंगे हम, या आवाम कहाँ जाएगी? बेइज्जती चली जाएगी, गुर्बत, गरीब को बिल्कुल मार दो, ख़त्म कर दो गुर्बत इस मुल्क से, या गरीब को ख़त्म कर दो इस मुल्क से। क्या चाहती है हुकूमत? क्या किस निज़ाम पे जा रहे हैं हम लोग? नहीं, तो गुर्बत के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि गुर्बत गरीब के को खात्मे के लिए खत्म कर गरीब को दें। मारना ज़रूरी हाँ, है। ये बेहतरीन तरीका है। गरीब को ख़त्म करना, गुर्बत खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। यही पॉलिसी नज़र आती है, क्योंकि जो कुछ पॉलिसी हो तो रहा है। बिल्कुल यही, यहाँ से इसके अलावा तो कोई मकसद नहीं है। आपने लोन लेकर रिलीफ देना था वो हमको, पेट्रोल कम करना था, इंटरेस्ट रेट कम करने थे, चीज़ें कम करनी थी, मेडिसिन कम, मेडिसिन तो आपको एक कितना गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी नायाब हो गई हैं। अरे सर, लोग जो जाएं बचाएं, वहाँ तो अब तो पेट्रोल भी नहीं देते भाई, वो बची कंपनियों देते को, पेट्रोल खा लो जाके जाओ। रिप्रेजेंटेटिव को बुला के, सीईओस को बुलाकर, क्या मैं आपको बताऊं, जब गवर्नर हाउस में और प्रेसिडेंट हाउस में बिठाकर जब मीटिंग होंगी, चलें, अल्लाह मालिक है, लोगों को भी पता है, कोई ढकी छुपी बात देखिए नहीं है, यही कौन तो क्या यही कुछ मसला करता है ना। रहा, पहले कैसे कीमतें वो बढ़ाते रहे, करप्शन सब जो पता थी है। ना, करप्शन के लिए पहले लोग अपने मुंह छुपाते फिरते थे कि अब हमने रेट बढ़ा दिया, मुंह छुपा लें। अब दीदा दिलेरी से हो रही है, दीदा दिलेरी से। मजे की बात है, कोई चेक एंड अथॉरिटी बैलेंस नहीं खत्म है, हो कोई गया है, कुछ नहीं है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में डीसीज आपने खपाए हुए हैं, दुनिया भर के आपके पास लोग मौजूद हैं, एक बंदा काम करने के लिए तैयार नहीं। सर वो कैसी हैरान मुझे कुन बात यासिर है। भाई, 3-3 करोड़ रुपए की गाड़ियों में घूम रहा है। देख मैं वही, अब मैं इस बात का मैं बोलना नहीं चाहता, खुद विटनेस हूँ। एक जगह गाड़ी लेने गया तो एक पीछे कोई डीसी साहब कोई बैठे हुए थे किसी डिपार्टमेंट के, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये कि ये हमारे अलमिया है ना, क्या तनख्वाह थी उसकी जो वो डीसी या गाड़ी लेने जी। खड़ा होता 4 व्हीलर, क्या तनख्वाह है उसकी? ऐसे ही 18-18-19 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, गाड़ियां आप जाकर देखें, हैरान है कि ये गरीब मुल्क एक है। नहीं, मल्टीपल गाड़ियाँ, 4-5 गाड़ियाँ, ड्राइवर के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, अपने लिए अलग, वाइफ के लिए अलग। कहाँ खड़े हुए हम लोग? कौम तो नहीं गए ना। करप्शन माफिया स्टेट बनाना चाहे, इसको सिलियन माफिया स्टेट अच्छा, बनाना इसमें चाहे। सारी, उसमें ये अच्छी बात रही कि कौम तो किसी दौर में भी नहीं रहे ना, देखिए, वरना तो शायद कोई ना कोई कौम कोई में ये बता, resistance आज सामने भी आई। मौका है हमें कौम बनना चाहिए। ये ज़ुबान लसानिया से निकल के एक दूसरे को कम्युनिटी वाइज बनाएं, आपस में गैदरिंग करें,
आपस में सेटिंग करें, लोग उसको एक अवेयरनेस दें। देखिए आज हम लोग अगर इस तरह रहेंगे ना तो ये वैसे ही बांटते जाएंगे। नहीं, ये डिवाइडेड रूल असल तो में हमेशा रहे ना, जब सलमान तक भाई ये देखिए, डिवाइडेड मैं रूल आपको नहीं बड़ी खत्म एक होगा। रियलिस्टिकली एक चीज़ बताता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें समझ लेना चाहिए। जो अभी आपने बात की है ये प्रैक्टिकल नहीं है, हमारे केस के अंदर प्रैक्टिकल नहीं है। अब अगर आप पोलियो से मुतासरा बच्चा जिसकी टांग ज़ाया हो चुकी है, अगर आप उसको फुटबॉल का खिलाड़ी बनाना चाहेंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा ये आप बखूबी जानते हैं। आप ऐसी ही उम्मीद कुछ लगा रहे हैं। तो मैंने बड़ा केस स्टडी किया, बड़ी रिसर्च की, तो इस नतीजे पे पहुंचा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। लोगों को यकीन बड़ी अजीब बात लगेगी कि क्या कह रहा है, लेकिन जो भी आपने बात की है कि हमें यूनिट बन जाना चाहिए, यूनिटी शो करनी चाहिए, ये हमारे केस में मुमकिन है ही नहीं। और मज़े की बात है इसको एक्सप्लॉइट किया गया। कभी ने किसी ने भी, जो बड़े बड़े दावेदार के हमने जी चारों सूबों को नहीं मिला सका कोई लीडर। हाँ, उन्होंने अपने मफाद में इसको इस्तेमाल ज़रूर किया ऐवानों तक पहुंचने के लिए, लेकिन वो ये काम कभी कर नहीं सकते, क्योंकि अगर वो ये काम करेंगे तो फिर उनको वाइप आउट कर दिया जाएगा। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है यहाँ पर कि अगर अपनी एग्जिस्टेंस को बरकरार रखना है तो ये कार्ड करना पड़ेगा। कहीं सिंध कार्ड इस्तेमाल करें, कहीं पंजाब का कार्ड इस्तेमाल करें, कहीं कुछ करें, और सब ने किया ये। जो कौमी लीडर बनने के दावेदार थे भी, उनकी भी तारीख अगर बच्चे हमारे या बड़े भी पढ़ लें, इन्होंने तो आलमी पाकिस्तान है। स्टडीज़ की किताबों में पढ़ा होगा ना, तो सब झूठ लिखा है। जब ये सही सही चीज़ को पढ़ेंगे, उसकी तहकीक करेंगे, अगर मौका मिल जाए बिजली और गैस के बिलों से, जो कि नहीं मिलेगा, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है देखिए जी। वही बात मैं अब समझ में आती है, जो ये 8-10 घंटे की बिजली जब बंद करते हैं और अगर उसका नतीजा देखा जाए, अगर आज 24 घंटे बिजली मिल जाए ऐसे 15 तो मिनट की लोड शेडिंग के ऊपर मैंने देखा दुनिया में तहलका मच जाता है। 6-6 हफ्ते, 8-8 हफ्ते पहले बताया जाता है कि फलां तारीख को 15 मिनट के लिए मेंटेनेंस के लिए बिजली बंद करेंगे। आज भी तहलका मच जाता है कि अगर बिजली बंद हो अमेरिका में जाएगी। लोड शेडिंग शटडाउन हो जाए ना तो वहाँ के शोरूम्स, बैंक्स, स्टोर्स कुछ बचते नहीं है। लोग लोग उनको दिखाते हैं इसका रिजल्ट कि आपने ये किया तो देखें ये क्या हो गया, सारा कुछ लूट जाता है। क्यों लूटता है? इसकी दो वजूहत हैं। एक, वो अपनी यूनिटी दिखाते हैं, पावर, एक पब्लिक पावर, कि देखें हम आपने ये किया हमारे साथ ना, अब हम दिखाते हैं आपको। और दूसरा दूसरा पे उनकी करप्ट माफी करप्ट नहीं निज़ाम भी है देखिए, उनके साथ साथ हम तो हमेशा उनकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको कोशिश करते हैं हाईलाइट करके अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। हमारा कौमी मिजाज है। जी। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। लेकिन उन्होंने और बहुत सारी जगह पे, जैसे चीनी का बहरान है, हमें मिसाल नहीं दूंगा, बाकी आप तहकीक जाके कीजिएगा, थोड़ा सा काम खुद भी करें। चीनी का एक बहुत बड़ा मुल्क है जहाँ पर हमारे लोग जाना जो है ना, वो एक मुकद्दस जगह के बाद सबसे ज़्यादा जो है, बाज़ लोग तो उससे भी ज़्यादा वो समझते हैं, मैं नाम लूँगा तो लोग बुरा मान जाएंगे। उस मुल्क के अंदर एक दफ़ा चीनी का बहरान आया, 4 दहाइयों या 5 दहाइयों की पहले। उन्होंने चीनी खाने से तौबा ही कर ली। उन्होंने कहा ना चीनी खाएंगे, ना इस माफिया को ये मौका मिलेगा कि वो हमें इस तरह से बेवकूफ़ बना के लोगों को लाइनों में लगाए। आप यकीन करें, आज तक उस मुल्क के अंदर चीनी हाथ जोड़ कर दी जाती है कि इसको इस्तेमाल कर लो, लेकिन लोगों की क्योंकि आदत और मिजाज चेंज हो चुका है, इसलिए अब वो इस्तेमाल चाय, कॉफ़ी या किसी भी चीज़ में करते ही नहीं है। उसके बहुत सारे मुतबादिल उन्होंने निकाल लिए, लेकिन वो ये चीनी इस्तेमाल नहीं करते। देखे ना, ये अब वहाँ पे कोई माफिया नहीं चंद है जो महीनों की बात है, ब्लैकमेल कर रहे हैं चीनी हुकूमतों को। चंद महीनों की बात है, 110-115 पे चल रही थी। खड़े होके खरीद रहे हैं लोगों को, देखें हाँ, यहाँ के ये लोगों का मिजाज है। बदतमीज मिजाज हो गया है ना। ये इसको छोड़े, चीनी छोड़ दें, आप चिकन को ले लें। आप चिकन ले लें, चिकन का गोश्त आज क्या किलो मिल रहा है आपको पता है? 600-650 पे किलो है, जो 1.5 साल पहले 210-220 का होता शायद जी। तो ये 1.5-2 साल में ऐसी क्या चेंजिंग आई है कि आपने 300 गुना पैसे बढ़ा दिए उसके चिकन के। इंतहाई नाकिस मुजरे सेहत गोश्त है ये, और अल्लाह जितने अकबर, भी लेकिन डॉक्टर्स यहाँ के साथ मैं बिठाता हूँ सब ये आप कहते हैं। देखें ना, उनके जो कमा खाने होते हैं जहाँ ये इनके बॉक्स बने होते हैं चिकन के, मुर्गी के, आप यकीन जाने उसको तो आप देख के अब अजीब सा फील होता है। लेकिन मजबूरी क्या है, अब हर वक्त घर में यही डिमांड होती है, क्या पकड़ेगा? बच्चे सब्जियां खाते नहीं हैं, आदी हो चुके हैं इस बात के, और आपको चिकन लानी पड़ती घर के अंदर। मैं तो कोशिश करता हूँ कि अपने हाथ से खुद कटवा के लाऊं, कटी हुई पड़ी मैं लेता ही नहीं हूँ जाके। बहुत अच्छी बात। जो मैं देखता हूँ खुद अपने हाथ से सेहतमंद बोलता हूँ, खुद मुझे बता दो, बंदे को बोल ये चीज़ चाहिए, वो खुद भागती मुझे पकड़ता है उसको, फिर वो निकाल देता है मुझे। ये नहीं कि बरियल पड़े भी हों। तो आम इंसान को देखें, हम बात करें आम इंसान की ना, आम इंसान कहाँ जाएगा? वो तो चिकन भी नहीं पका सकता है। बिल्कुल ऐसा ही। वो चीनी खरीदते हुए सोचेगा, वो आटा खरीदते हुए सोचेगा, आटा कहाँ पहुँच गए?
80 रुपये 180 180 रुपये तो किलो 100 पहुंच से गए। आगे की बात है, 100 से कम में 180 कोई रुपये किलो कोई पहुंच चीज़ गए ना। नहीं है अब तो अल्हम्दुलिल्लाह, सब 100 नहीं के नहीं, ऊपर ही है। 180 रुपये किलो। जी जी। जी। तो 180 रुपये किलो का मतलब क्या हो गया? एक मतलब अब 800 रुपये का 5 किलो आटा आएगा घर के अंदर? कोई जो यहाँ लॉजिकल पर बात है? इतनी पैदावार थी, जो मुल्क गंदम सरप्लस में थे, पका सरप्लस में यानी कि है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैदा करते थे, दूसरे ममालिक में भेजा करते थे। यार पिछले फॉरेन मिनिस्टर साहब स्टिल उठा ऐसा के ही दूसरे है, मुल्क में स्टिल भेज ऐसा दी। ही है। जी। ऐसा नहीं हुआ कि हमारा गंदू शॉर्टेज है, करप्शन है, एक्सपोर्ट कर देते हैं हम। आप यकीन करें, आप जब फैक्ट्स एंड वो फिगर देखेंगे, अगर आपको हैरानी होगी कि दूध के अंदर पैदावारी सलाहियत के एतबार से छठा बड़ा मुल्क समझा छठा बोलो, जाता है आज भी है, किताबों के अंदर, है, स्टिल लेकिन है। बदतरीन दुनिया की जो नाकिस्तरीन दूध है वो यहाँ पर देखिए दस्तयाब है, शहर और में तो आपको, इंतहाई महंगा शहर दूध में तो आपको नाकिस पाकिस्तान मिलेगा। का। जब खुला दूध है नहीं, ना, अल्हम्दुलिल्लाह गांव के वो अंदर तो भी मैंने देखा है, सब जगह नाकिस वो ही है। वो इसकी जी वजूहत है ना। जी। देखो इसकी वजूहत है, जब आप खुद काम करना छोड़ देते हैं ना। अब सपोज को अगर आज मैं शहर के बाद शहर में रहता हूँ और मैंने पीछे अपनी कोई ज़मीनें गाँव वाँव नहीं रखा, ख़त्म कर दिया सारा, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ? मैं तो आर्टिफिशियल लाइफ में ही रहूँगा ना, जी मुझे आर्टिफिशियल चीज़ें मिलेंगी। अगर हमने अपना बैग नहीं संभाल के रखा, अपने घराने, अपने कबाइल, अपने गांव की ज़मीनें नहीं संभाल के रखी, तो आज क्या मिलेगा हम लोगों को? नहीं, और दुनिया में मोस्टली शहर देखें, के लोग जो हैं वो शहरी हो गए। जैसे कि सपोज को एक तबका है उर्दू स्पीकिंग का, इनका तो कोई गांव ही नहीं है, पैदाइशी गांव ही नहीं है इनका तो कोई। तो मार्केट होके आए थे इंडिया से, यहाँ आके बस गए, कराची में आके बस गए, कहाँ से गांव लाएंगे बेचारे हम? तो उस लिहाज से अब देखा जाए सूरत हाल तो बदतरीन हो गई ना इन लोगों के लिए। बिल्कुल। जो एक आबादी है 30-35 मिलियन की आबादी, वो तो बदतर हो गई है, उसको कहाँ ले जाएंगे आप? ओके, चलिए एक तो ब्रेक के लिए कहा जा रहा है सलमान भाई, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को जारी रखते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। अभी हम थोड़ा सी गुफ्तगू प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी हमारी गुफ्तगू हो रही थी कुछ मौशी सूरत हाल के हवाले से, जो कि इंतहाई अबतर हो चली है। और इसी दौरान आजकल मौजूद गुफ्तगू आप देख रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर, अगर आपको ड्रा में देखने से वक्त मिल जाए तो आम इंतखाबात के हवाले से बात हो रही है कि ये कब इसका इनेकाद मुमकिन हो सकेगा। तो कुछ कानूनी मामलात हैं जो सामने आ रही हैं, मरदमशुमारी के हवाले से एक बड़ा अहम नुक्ता है, और हम लोग जैसे बहुत सारे मामलात में उसकी हसासियत और अहमियत को आज तक नहीं समझ सकें या समझना नहीं चाहते। उनमें एक बहुत बड़ा मसला ये भी है, अभी जितने भी मसाइल अब से कुछ देर पहले जो ज़ेर बहस आए कि खुराक की कमी का जो सामना है, कीमतों का बढ़ना और दीगर मामलात, या बिजली की जो लोड शेडिंग है, ये तमाम मामलात जुड़े हैं आपकी राय शुमारी से, आपकी जो खाना शुमारी है इस मुल्क में बसने वाले जितने भी लोग हैं, किसी भी कबीले, रंग, नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों, जब तक उनका शुमार ठीक तरह से नहीं किया जाएगा तब तक ये मामला हल नहीं होंगे। अब ये कोई सियासी बात नहीं है, आपको महसूस ये हो रहा होगा या बहुत सारे लोग देखने वाले समझ रहे होंगे कि शायद किसी सियासी जमात का एजेंडा है जिसके ऊपर बात हो रही है। किसी सियासी जमात के एजेंडे की बात नहीं कर रहा है, ये एक साइंस की बात कर रहे हैं कि अगर आपको अपने मामलात को दुरुस्त करना है तो सबसे पहले अपना शुमार ठीक तरह से करना होगा। और ये बात अमूमन बहुत सारे चैनल्स के ऊपर ये बात नहीं की जाती। जितने भी मौशी मसाइल की बात होती है, सबकी जो इब्तिदा है वो यहीं से शुरू होती है और सारे मामलात के ऊपर गुफ्तगू हो जाती है, लेकिन अगर कोई मामला ज़ेर बहस नहीं आ पाता तो वो यही एक मामला है। तो इसकी अहमियत को हम आज नज़रअंदाज कर सकते हैं और कर भी रहे हैं यकीनन, बहुत महज छोटे से फ़ायदे के लिए, और वो बहुत जल्द उसके असरात आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और जो ये लोग समझते हैं कि इसका फ़ायदा उठाते हुए अपनी हुकूमतों को तूल दे सकते हैं या मजबूत कर सकते हैं, वो तो वक्त के साथ साथ वैसे ही हटा दिए जाएंगे। ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि ये इंसान की एक जो तारीख़, बनी नौ इंसान की तारीख़ है, या जमहूरियत की जो तारीख़ अगर आप पढ़ेंगे, जिन लोगों ने इस तरह के फ़ैसले किए कि अपने फ़ायदे के लिए महज लोगों की तादाद को कम या ज़्यादा करके दिखाने की कोशिश की, या अपने मर्ज़े से हल्का बंदियाँ और इस तरह के मामलात में उलझाव का शिकार रहे, बहुत बड़े बड़े मसाइल का जो है वो सामना उनको ख़ुद भी करना पड़ा। वो शायद आपकी इतनी दानिश नहीं है या मामलात को नहीं समझते, लेकिन बहुत जल्द इसके असरात नज़र आना शुरू हो जाएंगे। लोग जो यहाँ बसने वाले लोग हैं वो तो इस तमाम चीज़ों से सफ़र कर ही रहे हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का शिकार हैं, लेकिन इसमें इन तमाम लोगों की खुशकिस्मती ये है कि इन लोगों को ना बोलने के लिए इनके मुंह में ज़बान है,
ना ये एहतजाज कर सकते हैं और ना ही उसके ख़िलाफ़ ये कुछ किसी फोरम से रुजू कर सकते हैं, ना किसी अदालत जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इनका इसमें फ़ायदा है। जी सलमान बेग साहब फरमाइएगा। हाँ, अब ये एक बहुत बड़ा मसला है, अगर आप चाहें तो उसके ऊपर बात कर सकते हैं, वरना जो आपने सोच रखा है आप उसी हवाले से बात कीजिए। नहीं, जी यहाँ से बहुत अलमिया है। देखिए, ये मदनशुमारी एक टारगेट पे की गई थी और उसको अचीव किया उन्होंने, और उसको अचीव करने के बाद आबादी बढ़ाने के बजाय कम कर दी गई ना, हमारी जो एक एक्चुअल तादाद है। अपने अपने हल्के बनाए गए, उस तरह से उसको डिवाइड किया गया, और शहर की आबादी को अभी भी जैसे कि 16-17 मिलियन की आबादी की है शहर की। कोई लॉजिक है इस बात में? नहीं, आप मैं इससे अंदाज़ा लगाइए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ। मैं शहर में उस जगह रहता हूँ जो शहर का समझ तकरीबन मरकज़ ही अब बन चुका है, और मेरे घर पे ना कोई मर्दमशुमारी के लिए कोई अमला आया, ना कोई शख्स आया, ना किसी ने मुझसे रब्ता किया, और कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। बाकी बात यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ अभी आगे चल के। आप आप भी बात करें और मैं हल्फिया कह रहा हूँ, मेरे घर भी कोई नहीं आया। मैं हल्फिया कह रहा हूँ, मेरी बहनों के घर भी कोई नहीं आया। मैं हल्फिया कह रहा हूँ, मेरी वालदा घर भी कोई नहीं आया। 3 घर तो मैं अपने घर बता रहा हूँ ना, जो 3 घर को मैं ऑन करता हूँ। मेरे घर में माशाल्लाह, मतलब जो वालदा के साथ रहती हैं 2 बहनें वहाँ पे हैं, मेरी तीसरी बहन अलग रहती है, वो तीनों को मैं ऑन करता हूँ। जी, कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। तो ये मदनशुमारी किसकी की थी? ये तो जानवरों की थी। कुर्बानी को काटने थे लोगों को, कुर्बानी के बकरे काटने थे। क्या मतलब था इसका करने का, और जिस पे आपने अरब रुपये खर्च कर दिए, और इस तरह से ये अरब रुपये खर्च कर दिए। 2 जगह इलेक्शन कराने थे, वहाँ नहीं किए, वहाँ मफादात अपने थे ज़ाती, इसलिए वो नहीं किए वहाँ पे। बड़े अजीब सी सूरत हाल है इस मुल्क की। हमारे मुल्क पाकिस्तान की खुदादाद पाकिस्तान कहते हैं, हमारे मुल्क है, हमारी ज़मीन है, लेकिन इसका शुमार आप अफ्रीका के मुल्कों में ना कीजिए ना। इसका शुमार अफ्रीका में न ले जाइए कि हम 3rd वर्ल्ड कंट्री से भी नीचे ले जाएं। नहीं, अब सिर्फ हमारा मुकाबला याद रखिए सिर्फ सोमालिया के साथ है। मैं वही बोला, अफ्रीका ले जाओ ना। आपको अफ्रीका के साथ में डाल दिया ले जाके आपने। आप कहाँ खड़े हैं? अफ्रीका की बहुत सारी रियासतें हैं हमसे बहुत आगे साथ आपका जाइंट एनिमी बन गया है इंडिया। 620 बिलियन के एसेट्स हैं उनके पास, अपने डॉलर्स हैं उनके पास, कर्जा नहीं है। 620 बिलियन डॉलर उनके अपने पास है। चीन हमारे साथ खड़ा हुआ है, 4,500 बिलियन डॉलर। मजाक है? और हम 150 बिलियन डॉलर के कर्जदार हो गए। 2-3 बिलियन डॉलर अकाउंट में दिखाए, वही मांगे के। तब कोई हद एक हद होती ना आपकी समझदारी की। इस मुल्क को कितना लूटा जाएगा? सियासतदानों ने कितना लूटा, ब्यूरोक्रेट्स ने, फिर इस्टेब्लिशमेंट ने कितना लूटा इस मुल्क को। अब मुल्क बनने दें, आप छोड़ दें खुदा इस मुल्क को, आज़ाद कर दें। आज़ाद लोग, जिसे लोग तरक्की करते हैं, मुल्क क्यों नहीं तरक्की कर रहा? हमारी माशाल्लाह आबादी जितनी जब तरक्की करती है, उनको जब लगता है कि मुल्क में टेढ़ा बेड़ा चल रहा है, वो उठाते हैं पासपोर्ट, इमिग्रेशन डालते हैं और सामान पे के हफ्ते में निकल जाते हैं। सही है। बिजनेस नहीं चल रहा है उनका, कमाते यहीं से। इस तरह माशाल्लाह हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पॉलिटिशियन की उसके बेस पे आते हैं, उनको अच्छी अच्छी नौकरियां मिलती हैं, बड़े बड़े उनको वो मिलते हैं, बजट मिलते हैं, और बड़ी बड़ी करप्शन करते हैं, बच्चे बाहर पढ़ाते हैं, और फिर देखते हैं जब टेढ़ा बेड़ा हुआ खुद निकल जाते हैं साथ में। कौन पूछने आ रहा है इस मुल्क को? खुदा के लिए इस मुल्क को आप आज़ाद छोड़ दें। आज़ादी चाहिए इस मुल्क को, अवाम को आज़ादी चाहिए, अपने फैसले अवाम को खुद करने दें, करप्शन ख़त्म कराएं मुल्क के अंदर। और जो महंगाई है, सबसे बड़ी महंगाई का तूफ़ान कर दिया ना आपने। महंगाई का तूफ़ान कैसे मतलब कैसे कैसे रहा ये महंगाई का तूफ़ान? कहाँ जाएगी वहाँ बताएं? किसका दादा खड़ाएगी? जो करप्शन हो रही है, जो बचाए बच्चे दिखते हैं छोटे छोटे बाइकों के ऊपर, या लोगों को गन पॉइंट से छीन के मार रहे होते हैं, छीन रहे होते हैं, स्नैचिंग कर रहे होते हैं, ये कहाँ से पैदा हुए हैं? अचानक इतनी बड़ी जनरेशन कहाँ से आ गई है? उनका घर जाके देखें। आप तो खड़ा करके उनको गोली मार देते हैं ना उनको, ये उनका घर जाके देखिए कि वो किस तरह से निकला होगा, किस सोतेहाल में निकला होगा। अगर वो इतना करप्ट होता या ट्रेंड होता, वो तो माँ के निकल जाए। अनट्रेंड बचाए लोग दिख रहे होते, वीडियो में देखें, अनट्रेंड, नकाब भी नहीं पहनी, आए, ये किया वो किया। हाँ, नाजायज कर रहे हैं, गलत हो रहे हैं, लेकिन कहाँ जाएंगे वो? हम किसका दर्जा खटराएंगे? कहाँ से करेंगे? या तो जेबें काटेंगे, या लूटेंगे, या मोबाइल छीनेंगे। वो क्यों? हमने बढ़वाया है ना। हमने जब दी नहीं सहूलतें इनको, तालीम नहीं दी उनको, उनके पास जॉब्स नहीं है, उनके पास ये एक्सपेंस, जो महंगाई बढ़ रही है, इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो कहाँ जाएंगे? ये रेप, ये प्रोस्टिट्यूशन कितने बढ़ गई है मुल्क के अंदर, खासतौर पर शहर के अंदर। कोई गली मोहल्ला नहीं बचा है अब जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन नहीं चल रही है। अब वजह क्या है? वो बच्चियां जो काम के लिए निकलती, जॉब नहीं करती, वो क्या काम करती है? फिर
किसी को क्या पता। बिल्कुल सही कहा आपने, बड़ा तो यहाँ माशरा देखे बदहाली का शिकार हो चुका है, स्पेशली शहर। देखिए गांव देहात में नहीं पता चलता कुछ भी। वो लोग फिर भी उनके पास बिजली ना हो, गैस ना हो, आदी हैं। उनको तो जनाब वो चूल्हा जलाएंगे, लकड़ी का वो क्या नाम है, गोबर टाइप का जलाएंगे, उससे उनका गैस होना हो। आज भी चले बलूचिस्तान में 96% लोग गैस नहीं जानते बलूचिस्तान में, जी। जहां से गैस हम ले रहे हैं। नहीं गैस तो देखिए, ये तो चले मैं आपको देखिए बता वो दूं कि लाइनें गैस- हैं, अगर सिलेंडर है, लेकिन लोग आज भी उनकी लकड़ियां गैस उधर जाते सबने हैं। एंजॉय की, सबने उसको उड़ाया, खूब तो खूब पॉलिटिशियन से उड़ाया ना, हम कहते हैं पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट से उड़ाया ना इस मुल्क पॉलिसी को। ऐसी थी ना, गाड़ियों के अंदर डाल के चला दिया आपने, पूरी दुनिया के अंदर एक बताइए आपको बन दुनिया गया, में laughing कोई stock है बन गया। आज कितने 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 केसेस इंडस्ट्री होते को हैं। गैसेस बन पड़ी रही हैं और आप उससे गाड़ियां चला रहे थे, माशाल्लाह। लेकिन ये इस करप्शन का कहते हैं ना, इसका बाजार तो आपने हाई पहुंचा दिया, अवाम को क्या दिया आखिर में? रिलीफ कहीं दिया? कहीं पे आपने कोई ऐसा कोई डिपार्टमेंट बनाया जो जिसकी सैलरी देख के गया, इसकी सैलरी 20,000 रुपये है, चलो इसको फलां चीज आपको, आपने एक राशन कार्ड बना दिया, इसको फलां चीज आपने दे दी, आटा दे दिया 20 किलो का, घी दे दिया, तेल दे दिया, चावल दे दिए, बच्चों की फीसें माफ कर दी। कोई ऐसा इदारा बनाया हमने आज तक मुल्क के अंदर कि सेहत कार्ड अगर बन रहे थे तो सेहत कार्ड चंद लोगों को मिले, कुछ दो में, किसी को टाइम नहीं मिला, या किसी को। आज ये जो बेनजीर सपोर्ट इनकम प्रोग्राम है, कहाँ जाता है वो पैसा? किसी शहर में कितने लोगों को मिलता है वो? अगर हम सिंध की बात कर लें, कितने लोगों को मिल रहा है? अप्रोच देखें ऐसी है कि हम ये कार्ड्स देते रहेंगे लेकिन लोगों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे। ये बात उस वक्त भी समझाते रहे कि खुदा का वास्ता, लोगों को बीमार करके उनको इलाज की सहूलत देने से बेहतर ये है कि उनको बीमार होने हेल्दी से इन्वायरमेंट बचाया देना जाए। उनको। देखिए हेल्दी एनवायरमेंट हेल्थी दें। ये बिल्कुल ऐसी तरह उसी तरह है कि आप लैपटॉप बांटने निकले, आपकी कोशिश है 24 करोड़ लोगों को लैपटॉप बांट दूं। भाई लैपटॉप बांटने से अच्छा आप उसकी कीमत कम कर दो, जिसने खरीदना होगा वो खुद जाके खरीद लेगा। ये हमारी मेरा दिल सोच तो- है। मेरा दिल तो देखो अंदर से रो रहा है, औस्तर दिल चाह रहा है। नादान, मैं आपको अपनी सोच बता रहा हूं कि हमारे लोगों की सोच ये है। कौमों को नादान बना के समझते हैं कि हम बहुत वो जीनियस ये हैं। भीख मांगने का आदी बना दिया इस हद तक कि उनको लैपटॉप भी देकर उनको बता रहे हैं कि ये जो है हमारे हाथ से आपको मिल रहा है। क्या बता तो रहे हैं कि जता रहे हैं आपको कि आपके पैसों का है, लेकिन दे अपने हाथ से रहे। भाई आप उसकी कीमत कम कर दें, जिसको खरीदना होगा वो खुद जाके खरीद लेगा, जिस बच्चे को खरीदना होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो टैक्सेस हैं, टेलीफोन इस्तेमाल ना चाहते हुए करना पड़ता है। अब ये अगर आप, तो अजीब सी बात लगेगी, लोग सुनेंगे यार इतने महंगे टेलीफोन है, लेकिन आप उसके ऊपर 1.5 लाख रुपए सिर्फ टैक्स अदा कर रहे हैं। अब आप बताइए जिनका काम जो मैं बच्चे फिर से भी काम पूछ कर रहा रहे हैं हूँ, वो फिर क्या भी करेंगे? पूछ रहा हूँ, यही बात है। आज आपको 750 अरब रुपए कलेक्शन हुआ था एफबीआई को, ठीक है? 750 ये 7,000 अरब 7,000 अरब रुपए आपको कलेक्ट हुआ। क्या ये डेवलपमेंट के लिए काफी नहीं था हमारे लिए? हमें आईएमएफ से मांगना पड़ता। मजीद जरूरत पड़ी है, क्योंकि ये तो वो है जो हमने अपने अखराजात को पूरा करने के लिए किया। अभी जो कर्ज की अदायगी ये है, जो गाड़ियां, वैसे इसमें कर्ज की अदायगी में बड़ा हिस्सा चला गया। 200-250 अरब रुपए की जो गाड़ियां आप खरीदते हैं हर साल, और 250-300 अरब का आप जो पेट्रोल बांट देते हैं, मेंटेनेंस का नहीं पूछे इसका आप। नहीं, मैं आपको एक बात बताता ये हूं, जो देखिए 1.5 से 2,000 मैं गाड़ियों का भी corruption क्लियर तो कर मैं दूं ना। आपको देखिए सीधी दो बताता हूं। चीजें हैं कि गाड़ी, एक तो हमारे पास लोकल, हम कोई कार बनाने वाला मुल्क नहीं है जहां पे गाड़ियां बनती हों। हाँ, उसके पुर्जे जोड़ने वाले लोग हैं हम, ये बात समझ लीजिए। दूसरी बात ये कि गाड़ी हमारी मजबूरी है। यकीनन कुछ लोग होंगे जो इसको जो है वो लग्जरी समझ के एंजॉय कर रहे होंगे। जाहिर है कि वो जो दूसरे के पैसे से मामला चलता है तो वो कर भी सकता है, लेकिन बड़ी तादाद ऐसी है लोगों की जो मजबूरी में गाड़ियां खरीदने पे मजबूर हैं, जो पूरी दुनिया में कोई इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता। वो आप 1-1 करोड़ 10 लाख रुपए की, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख की खरीदने पे मजबूर हैं, क्योंकि आपके पास गाड़ी नहीं है। और वो क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है। मैं ये बात नहीं कर रहा, बात ये हो रही है कि जो फ्री की गाड़ियां गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट दी जाती है, वो तो बिल्कुल, वो वो तो सिरे से, जो लाखों की तादाद तो में गाड़ियां बिल्कुल वो बांटी है। नहीं, आपने बंदा बाट की हुई है, उसका पेट्रोल कौन देता है? आपकी मेरी जेब से अगर आता है। इस गरीब उसकी अवाम मेंटेनेंस कौन को देता है? अगर पार्किंग दिखा दी जाए कौमी असम्बली की, ये रात भर सो नहीं सकेंगे कि ये गरीब मुल्क है जिसकी अंदर मेंबर पार्लियामेंट बैठे हुए देखा था ये जो आज हुकूमत आई हुई पंजाब की, जो 6-7 महीने से हो गए बैठे नहीं, वो हुए। तो गाड़ियों का मैं कल भी बताया था, वो परवेज इलाही साहब था, वो करके गए। एक दिन में गाड़ी नहीं खरीदी जाती हुकूमती सतह के ऊपर, याद रखें। ये जो बताते हैं कि गाड़ी खरीदी, आज पैसे दे दिए और कल गाड़ी आ गई, ऐसा नहीं होता। 8-8, 10-10 महीने, 12-12 महीने, कहीं कहीं 2-2 साल पहले अदायगी अमाउंट करनी बनती पड़ती है हैं। उसकी कोई
है मेरे ख्याल में अब इसका 4 अरब के करीब कुछ वो 20 अरब। बराबर है। नहीं नहीं 20 अरब 20 4 अरब की अरब गाड़ी के है करीब। अरे सर, चल छोड़ 20 अरब की इसको, गाड़ी छोड़ है। दे। नहीं नहीं 20 अरब की गाड़ी हो नहीं सकती, इतना बजट एक allocate गाड़ी कर नहीं है, सकते। 20 अरब की गाड़ियां हैं। नहीं नहीं 4 अरब की मुख्तलिफ पंजाब मद के में उसकी डिपार्टमेंट्स के लोगों अदायगियाँ के हैं लिए। और वो पिछले उसमें हुई है वो। चले तो ये जिसकी भी है। हो गई, देखिए बात हमारी ये है कि हाँ। इस मुल्क को बचाना है ना, इस मुल्क को संवारना है कि इस मुल्क को और बिगाड़ना है। अगर मैं सुबह उठ के ऐसे ही आ जाता तो टीवी प्रोग्राम में बैठा अच्छा लगता? बिल्कुल नहीं। तो हुकूमत पाकिस्तान की अच्छी लगती है ये सुनते हुए अवाम से, या अवाम का ये बदहाली देख के हुकूमत पाकिस्तान अच्छा महसूस करेगी दुनिया के अंदर? क्या नाम होगा, दुनिया का तज्जियाकार नहीं है, दुनिया नहीं देखती, हमारे पर नजर नहीं रखती। कितनी एजेंसियां बैठी हुई हैं जो न्यूज़ की, जो यहाँ पे देखे रिपोर्टिंग करती है। अवाम बदहाली का शिकार जो है, जो इस तरह से करप्शन बढ़ रही है, जिस तरह से लूटमार बढ़ रही है, महंगाई का तूफान ना थमने वाला है। ये कौन कंट्रोल करेगा इन चीज़ों को? हमारे इस मसाइल को कौन देखेगा? बिल्कुल ठीक। देखिए, आप मुल्क को बचाने के लिए आगे बढ़ेंगे तो कुछ होगा ना आगे। आखिरी जुमला क्या कहेंगे ये बताइए। आखिरी जुमला देखिए, बस मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान है तो सब कुछ है। अगर आप पाकिस्तान के अवाम को अगर नहीं इस बदहाली से निकालेंगे आप लोग ना, तो फिर अवाम इस खुद भी पाकिस्तान नहीं का निकलेंगे। जो हैगा बिल्कुल हाल ठीक है। बहुत बुरा होगा। बिल्कुल ठीक जो है। हम 75 सालों से देखते आ रहे हैं ना, ये 75 सालों से खुद गर्जी जो आता है हुकूमत में अपने चंद दिन गुजारता है, अपना लूट मार करता है, चला जाता है। अवाम के लिए पॉलिसी बनाए खुदा के वास्ते। अब अवाम तंग आ चुकी है। देखिए, मिडिल तबका या अपर तबका तो वो अपना इंतजाम कर लेगा। गरीब हमारे यहाँ पे 70% गरीब आबादी है, ठीक है। 70-75%। उसको संभाले, अवाम से मुल्क बनते दुनिया। देखे आबादकारी कर रही है, कनाडा खोलता है आबादकारी के लिए, ऑस्ट्रेलिया खोलता है आबाद, वो लोग आबादकारी कर रहे हैं अपने। हम अपनी आबादी को खत्म कर रहे हैं खत्म कर रहा है। बिल्कुल ठीक और है। नीचे दर्जे पे ले जा रहे हैं, उनको लाने के बजाय ऊपर। बिल्कुल उनकी ऐसा ही। मोटिवेशन, उनकी एजुकेशन, हेल्थ, उसके बजाय नीचे ले जा रहे हैं उनको, ठीक है। महंगाई की तूफान की वजह से सिर्फ। बहुत शुक्रिया सलमान भाई आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मौजूद मेहमान सलमान बेग साहब तशरीफ फरमा थे। बहुत बोली थी शुक्रिया। मुल्क की जो मौशी और सियासी सूरत हाल के हवाले से यकीनन वो बातें हैं जो जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि समझने की ज़रूरत है। कोशिश करते हैं कि इन मामलों पर गुफ्तगू की जाए। वक्त मेरे पास क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया। पहले सेगमेंट का एक ब्रेक के लिए जाना होगा। ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट आपकी सेहत के हवाले से वो जारी रहेगा। देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।